हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को हमारे न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। और सभी खबरें सिलेक्टेड और आपके काम की होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। राकेश टिकैत बोले 70 साल से घाटे की खेती कर रहा है किसान, फसल कटाई के कारण आंदोलन कमजोर नहीं पड़ेगा। जानेंगे पूरी खबरों को विस्तार से। दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक के सामाजिक विज्ञान की परीक्षा रात सुबह पेपर हुआ था लीक। पेट्रोल में लगी आग, पीएम नरेंद्र मोदी ने नाम लिए बिना बताया पिछली सरकारों का हाथ। खुशखबरी, नितिन गडकरी का ऐलान, अगले 15 दिनों में सरकार लॉन्च करने जा रही है इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। गलवान वैली न्यूज की बात करें तो चीन ने बताया क्यों 8 महीने तक छिपाए रखे थे गलवान हिंसा के शिकार पीएलए सैनिकों के नाम। जानेंगे पूरी खबरों को विस्तार से। दोस्तों, खेसारी लाल यादव हुए भावुक, कहा मुझे दूसरा सुशांत सिंह राजपूत बनाना चाहती है भोजपुरी इंडस्ट्री। IRCTC न्यूज की बात करें तो रेलवे राम दरबार यात्रा से कराएगा रामलला के दर्शन। बताएंगे कि कब शुरू हो रही यात्रा। जी हां दोस्तों, और भी बहुत सारी काम की खबरें निकल कर आ रही है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हम मेरे मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक तो जरूर कर दीजिए। तो आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। राकेश टिकैत बोले 70 साल से घाटे की खेती कर रहा है किसान, फसल कटाई के कारण आंदोलन कमजोर नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को कहा कि किसान 70 साल से घाटे की खेती कर रहा है, किसान को एक फसल की कुर्बानी देनी पड़ेगी और इसके लिए किसान तैयार है। अगर फसल ज्यादा मजदूर लगाकर काटनी पड़ेगी तो भी काटेगा, फसल की वजह से आंदोलन कमजोर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। उन्होंने कहा कि कानून वापसी तक किसान कहीं जाने वाला नहीं है, कानून वापसी से ही किसानों के घर वापसी संभव है। इसके साथ ही सरकार को MSP पर कानून भी लाना होगा। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा था कि केंद्र सरकार किसी भी गलतफहमी में नहीं रहे कि किसान फसल कटाई के कारण वापस चले जाएंगे। यदि वे मजदूर करेंगे तो हम अपनी फसलों को जला देंगे। उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि विरोध 2 महीने में खत्म हो जाएगा, हम फसल के साथ साथ विरोध करेंगे। साथ ही हरियाणा के हिसार जिले के खड़गपुनियों में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा था कि फसलों की कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन ईंधन की कीमतें बढ़ गई है। केंद्र ने स्थिति को बर्बाद करके रख दिया। यदि जरूरत हुई तो हम अपने ट्रैक्टरों को पश्चिम बंगाल भी ले जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी किसानों को MSP नहीं मिल रही है। बिहार बोर्ड मैट्रिक के सामाजिक विज्ञान की परीक्षा रद्द, सुबह पेपर हुआ था लीक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बिहार बोर्ड ने शुक्रवार को आयोजित मैट्रिक परीक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय की प्रथम पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया है। अब यह परीक्षा दोबारा 8 मार्च को आयोजित की जाएगी। इसकी जानकारी बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी। उन्होंने बताया कि सामाजिक विज्ञान के प्रथम पाली में 8,46,504 विद्यार्थी शामिल हुए थे। अब इनकी परीक्षा 8 मार्च को दोबारा ली जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रश्न पत्र लीक मामले की पूरी जांच की गई है। जांच में पता चला कि सामाजिक विज्ञान की प्रथम पाली की परीक्षा के क्रम में 111-047058 क्रमांक का प्रश्न पत्र जमुई जिले में किसी अन्य व्यक्ति को व्हाट्सएप पर भेजा गया। यह प्रश्न पत्र जमुई जिले के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच झाझा से हुआ है। सुबह परीक्षा होने के पूर्व बैंक से प्रश्न पत्र को निकाले जाने और इसका फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर भेजे जाने की संभावना ज्ञात हुई है। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को फिर लगा झटका, झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को फिर से बहुत बड़ा झटका लगा। दरअसल लालू को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को खारिज भी कर दिया। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने लालू की याचिका पर फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि अभी तक लालू कई बार जमानत की अर्जी डाल चुके, लेकिन उनकी याचिका को हर बार खारिज कर दिया जा रहा है। फिलहाल लालू प्रसाद यादव की दिल्ली स्थित एम्स में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि चारा घोटाले से संबंधित दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि लालू फिर से 2 महीने बाद एक नई जमानत याचिका कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। अदालत में लगभग 4 घंटे तक सुनवाई का दौर चला। इस दौरान लालू के वकील कपिल सिब्बल और CBI के वकील राजीव सिन्हा ने कई दलीलें पेश की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। पेट्रोल में लगी आग, पीएम नरेंद्र मोदी ने नाम लिए बिना बताया पिछली सरकारों का हाथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पेट्रोल के दाम 100 रुपये के ऊपर निकलने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि पिछली सरकारों ने देश के ऊर्जा आयात पर निर्भरता में कमी पर ध्यान दिया होता तो मध्यम वर्ग पर इतना बोझ नहीं बढ़ता। कच्चे तेल का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ने से भारत में पेट्रोलियम ईंधन के खुदरा दाम बढ़ जाते हैं। मोदी ने हाल में ईंधन के दाम में लगातार वृद्धि का जिक्र किए बिना कहा कि भारत ने 2019-20 में अपनी तेल जरूरतों का
85% और प्राकृतिक गैस की जरूरत का 53% से अधिक आयात से पूरा किया। तमिलनाडु में तेल और गैस परियोजनाओं के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, क्या हमारे देश जैसा एक विविधतापूर्ण और प्रतिभावान देश ऊर्जा आयात पर इतना निर्भर रह सकता है? राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर हमने इस मामले में पूर्व में ध्यान दिया होता तो हमारे मध्यम वर्ग पर बोझ नहीं पड़ता। गौरतलब है कि ईंधन के दाम में लगातार 9वें दिन बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल की कीमत राजस्थान में 100 रुपये से लीटर ऊपर चला गया है। गलवान वैली न्यूज की बात करें तो चीन ने बताया क्यों 8 महीने तक छिपाए रखे थे गलवान हिंसा के शिकार PLA सैनिकों के नाम। जी हां दोस्तों, गलवान घाटी में खूनी झड़प के करीब 8 महीने बाद चीन ने इस हिंसा में मारे गए सैनिकों के नाम बताए। चीन की सेना ने बताया कि गलवान हिंसा में 4 सैन्य अधिकारियों और जवानों की मौत हो गई थी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इतने लंबे समय तक नाम छिपाए रखने पर अब सफाई दे दी है। चीन ने घटना के जानकारी का खुलासा इसलिए किया है ताकि उन भ्रामक जानकारियों को खारिज किया जा सके जिनमें कहा गया था कि उक्त घटना में भारत के मुकाबले चीन को अधिक नुकसान पहुंचा था या फिर झड़प की शुरुआत उसकी ओर से हुई थी। गलवान घाटी में पिछले वर्ष जून में हिंसक झड़प के बाद जब तनाव बहुत बढ़ गया था, तब पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के ऊंचाई पर स्थित एवं दुर्गम इलाके में दोनों देशों ने बड़ी संख्या में जंगी टैंक, बख्तरबंद वाहन और भारी भरकम उपकरणों की तैनाती की थी।